फिल्म की शुरुआत साल 1992 से होती है, जिसमें एक छोटी बच्ची घर में बने स्विमिंग पूल में गिरी अपने छोटे भाई की एक टॉय बोट को देखती है और अपने भाई के पास जाकर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए उस बोट को लेने जा रही हूँ। हम देखते हैं कि उसका भाई अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और वो कुछ नहीं कहता, शांत होकर लेटा रहता है। फिर लड़की पूल के पास जाकर एक डंडे से बोट को निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो फिसलकर पूल में गिर जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई उसे पूल की गहराई में खींच रहा है। लड़की थोड़ा संभलकर पूल के बाहर देखती है, जहाँ उसे बाहर खड़ी अपनी मॉम दिखती है। लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो पूल के किनारे की तरफ तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगले ही पल उसे पानी में कोई ताकत खींच लेती है और वो लड़की उसके बाद कभी बाहर नहीं आती। अगले सीन में प्रेजेंट में हमें रे और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो एक ऐसे घर की तलाश में है जिसके साथ स्विमिंग पूल भी हो और जिससे रे के इलाज में मदद मिले, क्योंकि कुछ महीनों पहले एक कार एक्सीडेंट में रे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था, जिससे उसे ठीक से चलने फिरने और देखने में परेशानी थी। इस वजह से रे को बेसबॉल टीम भी छोड़नी पड़ी। बाद में हम देखते हैं रे और उसकी फैमिली को वही घर पसंद आता है और वो उस घर को खरीद लेते हैं। रे और उसकी फैमिली उस घर में शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले वो पूल की सफाई का सोचते हैं। फिर हम सभी को पूल की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी अचानक रे का हाथ सफाई करते हुए कट जाता है। रे के हाथ पर काफी गहरा कट लगने के कारण वो एक प्रोफेशनल टीम को पूल की सफाई और मेंटेनेंस के लिए बुलाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें बताता है कि इस पूल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड है और इन्हें उसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो पूल को ठीक करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम रे और उसकी फैमिली को पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं। सभी बहुत खुश थे। फिर ये सब घर में काम करते हैं और रे की वाइफ रात में पूल में स्विमिंग करने जाती है। तभी उसे पूल के बाहर खड़ा रे नजर आता है, लेकिन जब वो पानी के ऊपर आकर देखती है तो वहाँ वो पाती है कि रे यहाँ नहीं है। रे की वाइफ घबराकर घर के अंदर चली जाती है। फिर वहीं पर हम उनकी पालतू बिल्ली को पूल पर बैठे हुए देखते हैं और साथ ही साथ वही टॉय बोट पूल में दिखती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। अगली सुबह रॉय की फैमिली को पूल में उनकी बिल्ली का कॉलर मिलता है, लेकिन बिल्ली गायब थी। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं और रे का बेटा इस सबसे बहुत दुखी हो जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि हम इस पूल पर कवर लगा देंगे जिससे आगे ऐसा कुछ ना हो। इसके बाद रे नोटिस करता है कि पूल की सफाई के दौरान जो हाथ पर गहरा कट लगा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिर वो हाथ की पट्टी खोलकर देखता है कि जख्म पूरी तरह से भर गया है, जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। रे को समझ में आ जाता है कि ये सब पूल के पानी की वजह से हुआ है। वो ज्यादा से ज्यादा समय पूल के पास बिताने लगता है। दूसरी तरफ रे की वाइफ को पूल से जुड़े डरावने सपने आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रे रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसकी डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। डॉक्टर बताती है कि रे बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। तभी हम रे के बेटे को पूल के पास बैठा देखते हैं और वो देखता है कि पूल में अचानक बहुत सारे कॉइन्स आने लगे हैं और वो कॉइन्स जमा करने लगता है। उसे लगता है कि उसके डैड ऐसा कर रहे हैं। जब वो पूल के अंदर देखता है तो उसे वही बच्ची दिखाई देती है जो फिल्म की शुरुआत में गायब हुई थी और वो पूल के ड्रेन होल से मदद मांग रही है। रे का बेटा ड्रेन होल में जैसे ही हाथ डालता है उसके हाथ में एक खिलौना आता है। जैसे ही वो खिलौने को बाहर निकालता है वो देखता है उसके ऊपर बहुत सारे बाल लगे हुए थे। इससे पहले वो कुछ समझ पाता वो बाल हाथ में बदल जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। इससे वो बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से पूल से बाहर निकल जाता है और जाकर सारी बातें अपनी मॉम को बताता है। जब उसकी मॉम पूल चेक करने आती है तो उसे पूल में ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद रे की फैमिली रे के साथ बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं। रे प्रैक्टिस के दौरान बहुत कमजोरी फील करता है, लेकिन जब वो पूरे फोकस से शॉट लगाता है तो बॉल फटकर काफी दूर चली जाती है। ये देखकर लोगों के साथ साथ रे भी हैरान हो जाता है। फिर रात में रे और उसकी वाइफ डिनर के लिए चले जाते हैं। वहीं रे की बेटी अपने फ्रेंड को अपने घर पर बुला लेती है। जब ये सभी पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अचानक रे की बेटी को पूल में एक डरावना साया नजर आता है, जिसे डरकर वो पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। मगर इससे पहले वो ऐसा कर पाती, वो साया उसे अपने साथ पूल की गहराई में खींच लेता है। वो किसी तरह बचकर पूल से बाहर निकल जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि उसके भाई को भी समझ में आ जाता है कि उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। उसका भाई उसे कहता है कि इस पूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसके बारे में हमें मॉम डैड से बताना चाहिए। लेकिन उसकी बहन ये कहकर मना कर देती है कि इस पूल की वजह से डैड जल्दी से ठीक हो रहे हैं और जिसकी वजह से मॉम डैड खुश हैं। इन दोनों को यकीन तो था कि पूल भूतिया है, लेकिन वो दोनों मॉम डैड को कुछ भी ना बताने का फैसला करते हैं। अगले दिन रे की फैमिली पूल पार्टी रखती है और उस पार्टी में वो एजेंट भी आती है जिससे रे ने ये घर खरीदा था। रे की वाइफ उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि ये पूल पिछले 15 सालों से बंद रहा और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर रह रहे लोगों ने इस पूल का इस्तेमाल नहीं किया।
एजेंट बताती है कि काफी साल पहले इस पूल में एक लड़की डूबकर मर गई थी, जिसकी वजह से लोगों में अजीब अजीब अफवाह आने लगी, जिसकी वजह से लोग पूल के पास आने से भी डरने लगे और किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। रे की वाइफ पूछती है कहीं उस लड़की का नाम रेबेका तो नहीं था। एजेंट चौंक कर पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। फिर हमें पता चलता है कि ये नाम रे की वाइफ को पूल ने बताया था। फिर हम सबको पूल में एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहीं ऊपर रे का बेटा ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और साथ ही साथ नजर रखे हुए था ताकि इस पार्टी के दौरान कुछ बुरा ना हो। दूसरी तरफ रे पूल में एक बच्चे के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी रे पूल में एक काला साया देखता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो साया रे को अपने वश में कर लेता है और रे उस बच्चे को लेकर पूल की गहराई में चला जाता है। रे का बेटा ये सब देखकर दौड़कर अपनी मॉम के पास जाता है। ये सब मिलकर उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो बच्चा रे के कोच का था। वो रे से बहुत नाराज होता है और रे के खिलाफ FIR भी कर सकता था, लेकिन रे की वाइफ उसे समझाती है कि ये सब रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा। वहीं दूसरी तरफ रे की हालत भी खराब हो चुकी थी। वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। रे की वाइफ रे को कमरे में बंद करके पूल में गायब हुई बच्ची के बारे में रिसर्च करने लगती है और उसे रिसर्च करते हुए पता चलता है कि सदियों से इस पूल में लोग गायब हो रहे हैं। वो ये सब जानने के बाद सबसे पहले पूल का पानी बाहर निकाल देती है और रेबेका की मॉम से मिलने चली जाती है। वो रेबेका की मॉम से उसके बारे में पूछती है कि उस रात रेबेका के साथ क्या हुआ था और आपका बेटा जो बहुत बीमार था वो आज बिल्कुल ठीक कैसे है और वो शहर का सबसे बड़ा आदमी कैसे बना। पहले तो वो औरत इन सब बातों को नकार देती है। वो कहती है कि मेरी कोई बेटी ही नहीं थी, लेकिन रे की वाइफ के ज्यादा फोर्स करने पर वो एक विशिंग वेल की कहानी सुनाना शुरू करती है। वो एक ऐसे कुएं के बारे में बताती है जिसमें सिक्के डालने से लोगों की विश पूरी हो जाया करती थी, क्योंकि कुएं के पानी में कुछ जादू था और इस पानी की पूजा की जाती थी। जो कोई भी अपनी विश इस कुएं से मांगता था तब उसे अपनी विश के बदले एक कीमत चुकानी पड़ती थी, जिस वजह से हमने भी कुएं के पानी से विश मांगी कि रेबेका का भाई पूरी तरह ठीक हो जाए, जिसके बदले में रेबेका को इस पानी को सौंप दिया। हम बस उसके भाई को ठीक करना चाहते थे, जिसकी कीमत हमें रेबेका को खोकर चुकानी पड़ी। ये कहकर वो औरत रोने लगती है। रे की वाइफ नोटिस करती है कि उस औरत के आंसू काले हैं और घर में रखा पानी का रंग भी बदल रहा है और साथ ही साथ औरत पर कोई चीज हावी हो रही है। ये देखकर रे की वाइफ जल्दी से वहां से चली जाती है। रे की वाइफ समझ जाती है कि पूल के पानी से रे तो ठीक हो जाएगा, मगर उनके दोनों बच्चों में से किसी एक को उन्हें खोना पड़ेगा। दूसरी तरफ घर पर दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रे के बेटे को उसकी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बाहर ढूंढने जाता है। वो देखता है कि पूल पानी से भरा हुआ है। ये देखकर रे का बेटा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि मॉम ने पूल का पानी खाली कर दिया था। तभी वो देखता है उसकी बिल्ली पूल में एक ट्यूब पर बैठी हुई है। वो उसे बचाने के लिए पूल के पास जाता है और जैसे ही वो बिल्ली को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी एक साया उसे पानी के अंदर खींच लेता है और पूल का कवर अपने आप बंद होने लगता है। इससे पहले पूल कवर होता, रे की बेटी ये सब देख लेती है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है और तभी उसकी मॉम भी वहां आ जाती है। ये दोनों मिलकर पूल को कवर होने से रोकने की कोशिश करते हैं और रे की वाइफ अपनी बेटी को रे को बुलाने को कहती है। वहीं हम देखते हैं कि रे अपनी सेंसेस में नहीं होता, वो किसी शैतानी ताकत के वश में है। जैसे ही रे की बेटी रे के पास जाती है, रे उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ रे की वाइफ एक बड़े पाइप के साथ पूल के अंदर कूद जाती है, जिससे वो बेटे को बचा सके और देर तक सांस ले सके। पूल में नीचे जाने पर उसका सामना बहुत गहरे पानी से होता है। उसे उसका बेटा तो मिल जाता है, मगर साथ ही साथ बहुत सारी आत्मा उसको घेर लेती है। वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, मगर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ रेबेका की आत्मा जो कॉइन ऊपर की तरफ उछालती है, जिसके पीछे रे की वाइफ अपने बेटे को लेकर पूल से बाहर आ जाती है और अपने बेटे को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। मगर उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था। अभी वो उसे बचाने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वहाँ रे आ जाता है, जो कि अपनी सेंसेस में नहीं होता और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। इतना कहकर वो उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। इससे पहले रे अपनी वाइफ को मारता, उसी वक्त उसकी बेटी वहां आ जाती है और उसी के बेसबॉल बैट से उसके सर पर मारती है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। रे की बेटी उसे होश में आने को कहती है। तभी रे को अपनी फैमिली के विजन आने लगते हैं। उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं। वो एक उल्टी करता है, जिससे उसके अंदर से वो साया बाहर निकल जाता है और पूल में चला जाता है, जिससे पूल का पानी काला हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रे के बेटे को होश नहीं आता। रे समझ जाता है कि किसी को तो पानी के अंदर जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। रे अपने बेटे और अपनी फैमिली के लिए उस पूल के अंदर चला जाता है और वो साया रे को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रे की फैमिली
रे को बहुत याद करती है। रे की फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो इसी घर में रहेंगे, जिससे पूल में रहने वाला साया फिर ना जाग जाए, और वो पूल को बंद करवा देते हैं। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 4.7। आपको ये कहानी, ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी, नई फिल्म के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।